अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये वीडियो 4 अहम पहलुओं पर मुश्तमिल है। एक, जो कल ब्लू वर्ल्ड सिटी में ऑपरेशन हुआ है, क्या सिर्फ ब्लू वर्ल्ड सिटी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ है या बाकी सोसाइटीज़ भी इन्वॉल्व हैं? क्या माजी में भी कभी कुछ ऐसा हुआ है या सिर्फ इस बार ब्लू वर्ल्ड सिटी के ख़िलाफ़ ये ऑपरेशन हुआ है? और दूसरा, थर्ड पॉइंट ये है कि अब इन सोसाइटीज़ का फ्यूचर क्या होगा? फोर्थ पॉइंट है कि कल एक अहम इनिशिएटिव, एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है ब्लू वर्ल्ड सिटी की। वो किस टाइम होगी और क्या अपडेट होगी, वो सब जानने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद आसिम कुरैशी आज एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक न्यू अपडेट के साथ, एक न्यू वीडियो के साथ। सबसे पहले हम पहले पॉइंट पे बात करेंगे कि जो क्रैकडाउन हुआ है कल ब्लू वर्ल्ड सिटी के ख़िलाफ़, उसमें बाकी सोसाइटीज़ भी इन्वॉल्व थी, आया कि नहीं? तो आरडीए की पेज से आप इस चीज़ को देख सकते हैं। आरडीए के फेसबुक पेज पे ये चीज़ अपलोड है। बहुत सी सोसाइटीज़ उसमें इन्वॉल्व थी जिनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हुआ है, जिनकी कुछ के गेट्स गिराए हैं, कुछ के ऑफिस गिराए हैं और कुछ की जो बाउंड्रीज़ और इस तरह के डेरे टाइप बने हुए थे वो गिराए हैं। डेरे तो नहीं, इन्हें बेसिकली अकामोडेशन कहते हैं। जो मज़दूर या जो तबका काम कर रहा होता है उनकी अकामोडेशंस होती हैं, ये सोसाइटीज़ में बनाई जाती हैं। तो वो जो गिरी हैं ब्लू वर्ल्ड की, मैं वीडियो भी लगा दूंगा। जो ये चीज़ें गिरी हैं उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये 11 सोसाइटीज़ के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हुआ है, जिसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं, जिसमें रुडन इनक्लेव, ब्लू वर्ल्ड सिटी, अब्दुल्ला सिटी, उसके अलावा एवलॉन सिटी, अल हरम सिटी, फैसल टाउन फेज़ 2, ये सारे नाम शामिल हैं जिनके ख़िलाफ़ वो क्रैकडाउन हुआ है। और इन सब को मतलब इन सब को डिमोलिश करने का आरडीए कह रहा है कि जी डिमोलिश करेंगे। कल नईम इजाज़ साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सी क्लियरली चीज़ें बताई, जो अगर आपने नहीं सुनी तो मेरी रिसेंट वीडियोस पे अपलोड है, वो आप जाके सुन सकते हैं। उन्होंने कहा है कि जी हमने पहले 2 प्राइमरी एनओसीज इनसे क्लियर करवाए अपनी जगह की। थर्ड, फिर इन्होंने कहा जी अर्बन और रूरल का ये इशू आ रहा है और फिर ये मामला घसीटते रहे। हालांकि अब जो हमें खदशा था कि आरडीए इस तरह के तोड़ फोड़ या इस तरह के मामला करने जा रहा है, तो हमने हाई कोर्ट से पहले स्टे ऑर्डर लेके रखा हुआ था। तो कल जब हमने स्टे ऑर्डर दिखाया उन्हें, तो कमिश्नर डीसी पे डाल रहा है, डीसी एसी पे डाल रहा है, एसी कमिश्नर पे डाल रहा है, और कोई कह रहा है जी हमें असास अदारों की तरफ से ऑर्डर्स हैं, आप इन्हें गिराएं, आप जाएं, हम पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा लें। ये मामला थे जो कल चौधरी नईम इजाज़ साहब ने क्लियर कट उन्होंने बताए हैं जी कि ये चीज़ें हैं, ये मामलात हैं, ये हमारे साथ इन्होंने ज़्यादती की है और इस मुल्क में कानून के नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम इसके ख़िलाफ़ भरपूर तरीके से मज़म्मत करेंगे और ये जो हमारे पास में हो वो ज़रूर करेंगे। साथ नज़ीर साहब ने भी अपने एक वीडियो पैगाम के ज़रिए आर्मी चीफ से भी अपील की और वज़ीर-ए-आज़म साहब से भी कि इसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। लोगों का अरबों रुपया जो ब्लू वर्ल्ड सिटी में इस टाइम इन्वेस्ट था, ब्लू वर्ल्ड सिटी, फैसल टाउन और बाकी सोसाइटीज़ में जो अरबों रुपया इन्वेस्ट था वो स्टेक पे लग चुका है इस टाइम। वो स्टेक पे लगा है कि नहीं, इस चीज़ की वजाहत आपको दूसरे पॉइंट से हो जाएगी कि माजी में कभी कुछ ऐसा हुआ है कि नहीं। 2018 में इस तरह की, 2018 के एंड और 19 के शुरू में भी ब्लू वर्ल्ड की इस तरह की खबरें चलती रही, 2020 में भी चलती रही। हाल की बात करें कि ये अभी गुजरा है 2023 के शुरू में भी नोटिस आते रहे जी ब्लू वर्ल्ड सिटी एक फ्रॉड है, ब्लू वर्ल्ड सिटी को एक सील कर दिया गया, ये वो। लेकिन आप जब भी सोसाइटी का साइट विज़िट करें, सैकड़ों के हिसाब से मशीनें लगी होती थी, सैकड़ों के हिसाब से काम होता था। महीने में अगर 2 साइट विज़िट करते हैं तो आप दोनों दफ़ा जब जाते थे, दोनों दफ़ा आपको सोसाइटी का एक अलग ओवरव्यू मिलता था, एक अलग तरीके से तैयार हुई होती है सोसाइटी। तो ये सब चीज़ें चलती रही हैं, ये नोटिस आते रहे हैं, ये एक्शंस होते रहे हैं। जब आपको पता है पाकिस्तान है, जब इनको थोड़ी ज़्यादा दरकार होते हैं मामलात, तो ये ज़्यादा तेज़ी से एक्शन लेके फिर खामोश हो जाते हैं। इनको चाहिए था कि अगर एनओसी नहीं है, सोसाइटी इलीगल बना रहे हैं, तो 7 साल ये सोए रहे हैं। चौधरी नईम इजाज़ साहब वाली बात कि 7 साल आपके हाथों से चीज़ें होकर यहाँ पे गुजरी हैं, ये आपके सामने प्रोजेक्ट बने, आप सोच रहे हैं कि 7 साल आपको नज़र नहीं आया। इतने बड़े बड़े गेट, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी बड़ी मेन बुलेवार्ड्स, पार्क्स, ये सारी चीज़ें बनी, आपको नज़र नहीं आया कि यार 7 साल हो गए हम एक सोसाइटी बेच रहे हैं, बना रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट हो रही है जी। अब आरडीए को याद आया कि जिन एडवर्टाइज़र्स ने एडवर्टाइजमेंट की है और जिन्होंने उसको सेल आउट किया, सेल ऑथराइज्ड है, उनके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। अब खैर ये चीज़ें चलती रहेंगी, थोड़े से पैसे मिलेंगे तो ये खामोश हो जाएंगे, ये थोड़े से मामलात इनके साथ ठीक हो जाएंगे, ये कुछ ही दिनों की बात है। और एक जो चीज़
कल ब्लू वर्ल्ड सिटी के जो ओनर्स और CEO मिल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब में शाम 4 बजे। उसकी भी इंशाल्लाह आपको अपडेट मिलेगी और कोशिश करूँगा कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ही हो, जो उसके मेन पॉइंट्स हैं वो मैं इस चैनल के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दूं। ये चैनल आप लाजमी सब्सक्राइब कर लें कि इसके रिलेटेड जो भी अपडेट्स आएंगे ब्लू वर्ल्ड के रिलेटेड या इसके इर्द गिर्द जो जिनके खिलाफ क्रैकडाउन चल रहा है तो आपको बर वक्त मिलती रहेंगी। तो अब बात करेंगे इसके फ्यूचर का क्या होगा। लाखों रुपए का जो लोगों का करोड़ों रुपया, लाखों रुपया और सोसाइटी का जो अरबों रुपया लगा है, क्या वो डूब गया है या आया कि ये सब चीज़ें हवा में उड़ जाएंगी और लोग, गवर्नमेंट अगर ये सोसाइटी जाती भी है तो गवर्नमेंट का क्या रूल है और क्या प्लानिंग होती है। तो उसके लिए मैं आपको ये बताऊं कि अगर किसी जगह पे 30% स्टेक जो है वो तमाम लोकल लोगों का आ जाए ना किसी जगह पे 30% स्टेक, तो उस जगह के खिलाफ एक्शन नहीं हो सकता। वो एक्शन जो है गवर्नमेंट सोसाइटी ओनर्स के खिलाफ ले सकती है। तो ये जो आप इधर हल्ला उल्ला कर रहे हैं तो ये बहुत सी वजूहत हैं, बहुत सारे लोगों को पता भी हैं कि उधर कोई एक ऐसी सोसाइटी आ रही है जिसके लिए ये शोर शराबा करना ज़रूरी है। आप हमारे मुल्क को अच्छे तरीके से जानते हैं, जिस दौर से ये गुजर रहा है, किसका राज है, कौन सोसाइटी ला रहा होगा, ये आपको मेरे इशारतन बात से क्लियर हो चुका होगा। तो उस जगह पे एक और सोसाइटी भी इस तरह आनी है, उस वजह से बस ये अल्लाह गुल्ला चल रहा है। और जी अगर एक कानूनी इदारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उससे आप एक चीज़ स्टे लिया हुआ है तो आप उस स्टे को जाके कह रहे हैं जी हम स्टे नहीं मानते, जाएँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएं। ये मुल्क है या इन्होंने क्या बना के रख दिया। तो जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह इस चैनल के थ्रू मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड हो आप मुझे व्हाट्सएप से पे रब्ता कर सकते हैं। बाकी अगली वीडियो तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।